हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। श्री कृष्ण के बताए हुए एक एक श्लोक के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक पंक्तियों से, एक एक श्लोक से, एक एक वाक्य से हमें गहराई तक अर्थ समझ में आ रहा है कि श्लोक में कितनी गहराई है। एक साधारण दिखने वाला श्लोक जो कि एक साधारण नहीं है, परंतु एक श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ठीक है, इसका यही अर्थ है, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो साधारण दिखने वाला श्लोक है ये कितना गहरा है। अब 19वें श्लोक में, जैसे अध्याय 3 और 19वें श्लोक में भगवान ने जो जप अनुष्ठान के बारे में बताया, अब आज हम लेने वाले हैं अध्याय 3 का 20 और 21 श्लोक। तो 20 और 21 श्लोक में देखते हैं भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है और किस तरह वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी भगवान ने कोई ऐसी बात कही है कि जो साधारण दिखते हुए भी कुछ विशेष बात है, और उस विशेष बात को जब हम बहुत ही ध्यान से उसका आकलन करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब लगता है कि भगवान ने हमारे मानव के लिए कितना बड़ा खजाना हमें दे रखा है। और इस खजाने का एक एक मोती, एक एक रत्न, हम अगर हमारे जीवन में इनमें से एक भी मोती या एक भी रत्न अगर हम हमारे जीवन में उतार सके तो जीवन धन्य हो। आज का श्लोक देखते हैं भगवान हमें क्या बताते हैं। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वं देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अगर हम इसका भावार्थ देखें तो भावार्थ ये बता रहा है कि यहाँ पे इन्होंने राजा जनक की बात कही है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना है। और 21वें श्लोक का क्या अर्थ है? महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भगवान ने राजा जनक की बात कही है, जो कि त्रेता युग में राजा जनक माता सीता के पिता के रूप में थे। उनका यहाँ पर अर्जुन को दृष्टांत दिया है, उनका उदाहरण दिया है कि जनक जिस तरह से, जनक जो राजा थे, उन्होंने नियत कर्मों से, मतलब रेगुलर जो हम कर्म करते हैं, जो दैनंदिनी कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। अर्थात यहाँ पे यह समझने की बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म, जो अपने नियमित कर्म है, उनको अगर अनुशासन से करता है तो वो धीरे धीरे निरंतर कार्य करते करते एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर एक अनुशासन हमें दिखाई दे रहा है। और वो क्यों है? कि वो सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से। अब उन्होंने तो, महाराजा जनक ने सिद्धि प्राप्त कर ली, परंतु सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो नियत कर्म वैसे ही करते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रजा को वो दिखाना चाहते थे कि कार्य किस तरह करना चाहिए। और अब यहाँ पे अर्जुन को वही कह रहे हैं
कि तुम मेरे ही हो, मतलब तुम में मैं ही हूं, तुम्हारे ही रूप में मैं हूं। जैसे पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया था, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि युद्ध क्यों करना है, ये दिखाने के लिए तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हें कर्म करना ही है। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक जो कि 21वां श्लोक है, उसका भावार्थ क्या है कि सामान्य व्यक्ति, मतलब जैसे हम लोग बहुत ही सामान्य हैं, और सामान्य व्यक्ति किसी बड़े का, किसी सत्पुरुष का, किसी महापुरुष का जब हम उनको अनुशासन से देखते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त किए हुए देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, अनुसरण हुआ, क्योंकि हमने उनको अपना आदर्श बनाया। तो महापुरुष जैसा जैसा कार्य करते हैं, साधारण मानव उनका देखा देखी करके भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। और ऐसा अनुसरण व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह पहले स्वयं सीख ले उस बात को। अगर हम स्वयं नहीं सीखेंगे, स्वयं उस काम को नहीं करेंगे, तो हमारा कहा हुआ कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि निश्चित ही सामने वाला आपको यही उंगली उठाएगा कि आप स्वयं तो करते नहीं है, दूसरों को कहते हो। तो वो ऐसा कहने वाला व्यक्ति अगर कोई कार्य कहता है या काम करता है या काम करने के लिए कहता है, तो कभी भी उसको मान्यता नहीं मिलती। अब इन श्लोक को थोड़ा सा हम अगर गहराई में जाएं, तो महाराजा जनक एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। उन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति देह में होते हुए भी उसको देह की, मतलब कार्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दृष्टा बनकर। एक थर्ड पर्सन हमें कार्य करते हुए देखेगा, वैसे वो अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में देखते थे। तो राजा स्वयं ही स्वरूप सिद्ध थे और वेद के अनुमादित कर्म करने के लिए बाध्य। अब यहाँ पे क्या है कि वो जब कोई व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है या ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसको नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। क्यों करे वो कर्म, वो बाध्य नहीं है। जैसे कोई एक शिक्षक एक इन्फेंट ए में या KG1 में पढ़ाने वाला कोई शिक्षक, अगर उसने बच्चों को ABCD या क ख ग घ को सिखा दिया, तो वो स्वयं तो सीखा हुआ है ही, तो उसे दोबारा क ख ग घ सीखने की आवश्यकता नहीं होती या ABCD सीखने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु वो फिर भी बच्चों के साथ स्वयं पूरी वर्णावली बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहा है। तो वो तो स्वयं सिद्ध है, उसको तो आता है, फिर भी वो बच्चों को सिखाने के लिए उनके साथ बोलता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि राजा जनक तो स्वयं सिद्ध थे, उनको वेद के अनुमादित कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई वो बाध्य नहीं थे। फिर भी वे सामान्य जनों को आदर्श देने के लिए, सामान्य जन कौन, उनके प्रजाजन, जो मिथिला के प्रजाजन थे, उनको समझाने के लिए कि कार्य किस तरह किया जाता है, वो सारे अपने नियमित कर्म अनुशासन से करते थे। अब जनक जी, जो कि उनको विदेह की उपमा दी गई थी, वो विदेह कहा जाता था उनको, वो माता सीता के पिता थे और भगवान श्री राम के रिश्ते नाते के हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान श्री राम के वो ससुर थे और भगवान के महान भक्त भी थे। उनकी दिव्य शक्ति भी थी उनके पास। फिर भी ऐसा होने के बाद भी वे राजा थे। एक प्रजा के सामने राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मुखिया होता है, वो जैसा करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। तो अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए वे कर्तव्य पालन करते थे। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण तथा उनके सखा अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लड़ाई करने खड़े थे, युद्ध के लिए खड़े थे।
अब उन्होंने भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, परंतु सामने वाला अर्थात प्रतिपक्ष वाला अगर इस बात को नहीं समझ रहा है, जैसे हमने किसी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो झगड़े पे उतारू है, तर्क पे आ गया, वो मानने को किसी भी तरह तैयार ही नहीं है, तो ऐसे में युद्ध करना आवश्यक हो जाता है, हिंसा आवश्यक हो जाती है। यहाँ पे हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को मार डालना, जैसे यहाँ पर भी ये कुरुक्षेत्र के युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। भगवान ने स्वयं संधि प्रस्ताव ले जाकर और कहा था कि भाई संधि कर लो, लेकिन नहीं, सामने वाले जो दुर्योधन वाला जो पक्ष था, स्पेशली दुर्योधन, वो युद्ध के लिए ही आतुर था, वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। और ऐसे में जब सद्धर्म के लिए, क्योंकि अब जब सामने वाला नहीं मान रहा है तो धर्म की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करने का आवश्यकता आ गई, युद्ध करना उनके लिए बाध्य हो गया, क्योंकि वो सद्धर्म के लिए युद्ध करना हो गया। अब यहाँ पर एक बात और हमें दिख रही है कि कृष्ण से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं, अर्थात जो भगवत प्राप्ति में लगे रहते हैं या जो भगवत सिद्धि में लगे रहते हैं, जिनको भगवत सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे महान व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए संसार में हमारा दैनंदिन कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति, अब हम इस गृहस्थ जीवन की बात करें, जैसे मैंने बहुत शुरू में जो मैंने प्रस्तावना दी थी गीता के बारे में, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये जितने पात्र हैं, महाभारत के या गीता के जितने भी पात्र हैं, वो सब हमारे शरीर में विद्यमान है। अब वो किस तरह है, वो आप मेरे पहले वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि घर का मुखिया जैसे कार्य करेंगे वैसे ही बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। जैसे एक नेता है, अगर हम गांव की बात करें, शहर की बात करें, देश की बात करें, तो एक नेता हो गया। लेकिन अगर एक परिवार की बात करें तो परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है, जिसको हम मुखिया कहते हैं, प्रमुख व्यक्ति कहते हैं, तो वो कैसे व्यवहार करता है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं धूम्रपान करता है या शराब पीता है या गलत व्यसन में है, तो वह अपने परिवार को तुम ये काम मत करो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक वो खुद अनुशासित नहीं होगा वो परिवार के लोगों को अनुशासन नहीं दे सकता। भगवान क्या कह रहे हैं, शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को अपना आचरण सुधारना जरूरी है। जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वही आचार्य और आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए, शिक्षक मतलब कौन, शिक्षक का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, वो तो शिक्षक है ही, लेकिन यहाँ पे भगवान एक परिवार की बात कर रहे हैं कि परिवार का शिक्षक कौन होता है। परिवार के मुखिया जो होते हैं वो दो होते हैं, पति और पत्नी। बच्चों के लिए पति पत्नी, परिवार के लिए जो सबसे बड़े होते हैं घर के। अगर घर में जॉइंट फैमिली है तो बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी या फिर माता पिता, उनके बच्चे, इस तरह से जो परिवार होता है उसमें जो मुखिया होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर उन लोगों ने अपना आचरण सही नहीं रखा और वो बच्चों को कहेंगे कि तुम सही रखो या सही काम करो, तो वो कभी नहीं मानेंगे। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं, जो मानव समाज के लिए उन्होंने उसमें कुछ सूत्र दे रखे हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि अनुसरणीय आदर्श जरूरी है। आपका अनुसरण ही बच्चे करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं
कि आपके बच्चे धूम्रपान ना करें, शराब ना पिए, गलत व्यसन ना करें, या अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने, या उनको फ्यूचर में अर्थात भविष्य में कभी युद्ध की आवश्यकता ना पड़े, वो सत्य का पालन करें। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपको पहले आदर्श शिक्षक, आदर्श मुखिया बनना पड़ेगा, बनना ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जो बात हम कह रहे हैं, गीता में जो भगवान कह रहे हैं, इसी की पुष्टि महापुराण भागवत में भी की गई है। भागवत में भी इसकी पुष्टि है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आप अगर भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये सूत्र दिखाई देगा, ये पढ़ने को आपको आएगा कि वहाँ पर भी कह रहे हैं कि मनुष्य को महान भक्तों के अर्थात जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो तपश्चर्या से, जो अनुशासन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनका अनुसरण आपको करना चाहिए। और आध्यात्मिक बोध के पथ पर, आध्यात्मिक पथ क्या होता है? कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे तुम हाथ में माला लेकर बैठो, 24 घंटे तुम भगवान के मंदिर में जाकर बैठो, ऐसा नहीं है। जैसे पिछले श्लोकों में कहा है कि कर्म, अपने गृहस्थी के कर्म करते रहो, लेकिन अंतर चित्त में भगवान का नाम लेते रहना। भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान के आदेश से कर्म कर रहे हैं, तो हमारा वो कर्म कभी भी हमें बांधेगा नहीं। इसलिए आध्यात्मिक बोध के पथ पर हमें चलना है। अब चाहे राजा हो या कोई प्रशासन अधिकारी हो या कोई पिता हो, शिक्षक हो, जो भी व्यक्ति प्रमुख है, वो अपना आदर्श अपने अनुसरण करने वाले लोगों के सामने कैसा रखता है, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इन सब का बात अगर हम आगे करें तो वो जो मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। उसके कंधों पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व होता है, सिर्फ कमा कर लाना पैसा और घर में बच्चों को रोटी खिलाना, कपड़ा देना, या उनकी पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना, बस इतना ही नहीं होता। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार देना। और बच्चों में अच्छे संस्कार तभी आएंगे जब आप स्वयं संस्कारी बनेंगे। तो नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी जो भी ग्रंथ हैं, उसमें अभी आपको यही सब बातें मिलेंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस श्लोक के माध्यम से हमें यही कहा है कि अनुशासन में रहो, युद्ध की आवश्यकता ना आए, परंतु अगर सामने वाला तर्क पे उतर आया है, आपकी सत्य बात वो सामने वाला नहीं मान रहा है, तो आपको अपना युद्ध रूप दिखाना है। अर्थात जैसे परिवार के बारे में कहें तो परिवार को थोड़ा सा डांटना पड़ता है बच्चों को, या थोड़ा सा धाक दिखाना पड़ता है, मतलब उनको समझाने के लिए थोड़ा सा एक उग्र रूप लाना पड़ता है, लेकिन वो आंशिक होना चाहिए। उस उग्र रूप को देखने के बाद बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, वो आपका आदर करे। अगर आपने उनको डांटा है तो आप उनके मन में आपके प्रति आदर होना चाहिए कि अगर पिता ने हमें डांटा है तो हमारे अच्छे के लिए। अगर आप उग्र रूप को हमेशा इस तरह सामने रखेंगे, एक एंग्री यंग मैन की तरह, तो बच्चों के मन से आपका आदर निकल जाएगा, वो बच्चे आपका आदर नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रसंग ऐसा आया है कि तुम्हें युद्ध करना है। तो आज के श्लोक से हमें संदेश यही मिलता है कि अगर हमें अपने आप को अनुशासित नहीं करना आता तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हम अनुशासित हों, उनका अनुसरण करें, ताकि हम अपने परिवारों को भी अच्छा बना सकें
और हम स्वयं भी नियत कर्मों को आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले चले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।